आर के श्रीधर, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति। पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ और लगभग 13 वर्ष तक मैंने भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद दिल्ली में ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया है। जन्म कुंडली वह अकाउंट है आपका जो आप अपने साथ लेकर आए हैं और जिससे आपके जीवन के अंत तक जो गणना की जाती है और जो ग्रहों की स्थिति बिठाई जाती है उनके आधार पर पूरे जीवन उसी से देखकर ज्योतिषी आपके साथ क्या घट रहा है और क्या होने वाला है की चर्चा करता है। मैंने पहले भी बताया था अपने इसमें कि ज्योतिष में जब हम जुड़ते हैं या ज्योतिष में रहते हैं तो 4 ही चीज़ों के साथ हमारा संबंध रहता है। 4 चीज़ें वो हैं 9 ग्रह और 12 राशियाँ और 12 भाव और 27 नक्षत्र। ये 4 ऐसे शब्द हैं कि 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र बहुत छोटी छोटी संख्या है, परंतु ये छोटी छोटी संख्या को अगर हम गुणा करें तो लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन और परमुटेशन ज्योतिष शास्त्र में बनते हैं और उन्हीं के आधार पर समय समय पर व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का एनालिसिस किया जाता है। उसे जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली में जैसा मैंने पीछे इसकी चर्चा की थी कि एक ही समय पर पैदा होने वाले व्यक्तियों में सफलता और असफलता का अलग अलग रहस्य क्या है। जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र जो है व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और कर्मा जो है, कर्मा थ्योरी बहुत सीधी है कि व्यक्ति को जीवन में हर वक्त प्रयास या प्रयत्न करते रहना पड़ता है, तभी वह अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित और प्रारब्ध कर्म और क्रियावन कर्म जो चल रहे हैं, जिस पे हम प्रयास कर रहे हैं। तो कर्मा थ्योरी सीधी सीधी बात कहती है कि हमें जीवन में प्रयास करते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना पड़ता है। अगर गतिशील रहेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिर्फ ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को केवल कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब एक्टिव रहने की बात करता है। बाकी जितनी साइंस है वो सभी, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो या कोई भी साइंस है, वह व्यक्ति को कहीं ना कहीं विश्राम करने की ही प्रेरणा देती है, जबकि ज्योतिष शास्त्र केवल व्यक्ति को कर्म करने के लिए ही प्रेरित करती है। कर्म करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन भर रहता है और वो कर्म किस प्रकार करे, किस कर्म से लाभ होगा, किस कर्म से हानि होगी, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये इसे जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं, उन 12 खाने में 12 राशियाँ होती है। उन 12 राशियों में जो ग्रहों की गति होती है उस गति के आधार पर कौन कौन सा ग्रह कौन सी राशि में चल रहा है उसको लिखा जाता है, बताया जाता है। इसे जन्म कुंडली कहते हैं। यह जन्म कुंडली वो समय होता है जिस समय व्यक्ति पैदा होता है, उस समय की गणना के आधार पर ज्योतिषी कुंडली की निर्माण करता है और ईस्टर्न जोन में जो राशि उदय हो रखी होती है वह लगन कुंडली बनती है और जिस राशि में चंद्रमा चल रहा होता है वह उसकी राशि बन जाती है। भारतीय ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये नियम है। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है और मेरे नीचे चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।